देखा जो आसमां से तो इतनी बड़ी ज़मीं पे छोटा सा एक शहर, छोटे से एक शहर में सड़कों का एक जाल, सड़कों के जाल में छुपी वैरां गली के मोड़ पे तन्हा शजर के साए में छोटा सा एक मकान, छोटे से एक मकान में कच्ची ज़मीं का सहन, कच्ची ज़मीं के सहन में खिलता हुआ गुलाब, खिलते हुए गुलाब में महके हुए बदन में समंदर सा एक दिल, इस दिल की वसतों में कहीं खो सा गया हूँ मैं, यूँ है कि इस मदीना मुनव्वरा ये मक्का से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जहाँ मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और 10 बरस तक मुकीम रहकर इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे। और इसी शहर में आपका मज़ार मुक़द्दस है, जो मस्जिद नबवी के अंदर गुंबद खजरा के नाम से मशहूर है। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 4.5 किलोमीटर शमाल की जानब ओहद का पहाड़ है, जो जहाँ हक़ व बातिल की मशहूर लड़ाई जंग ओहद लड़ी गई। और इसी पहाड़ के दामन में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत सैयद अल-शुहदा हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है, जो जंग ओहद में शहीद हुए। मदीना मुनव्वरा में तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर मस्जिद कुबा भी है। यही वो मकाम है जहाँ हिजरत के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया और अपने दस्ते मुबारक से इस मस्जिद को तमीर फरमाया और इसके बाद मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए और मस्जिद नबवी की तमीर फरमाई। तो चलिए, इस टाइम हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, हमारी लैंडिंग हो चुकी है। तो अभी आपको मदीना शरीफ का खूबसूरत एयरपोर्ट का व्यू भी दिखाते हैं। ये तमाम हुज्जाजो कराम जो हमारे साथ इस फ़्लाइट में उतरे हैं, और ये रहा वो हमारी फ़्लाइट 502 जिसमें हम सफ़र करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं। दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम हम मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं और एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। तो थोड़ी देर में हमें अपना सामान मिल जाएगा, तो हम कलेक्ट करेंगे। मेरे साथ अबू जी हैं, तो अबू जी भी सलाम करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। आका का तू दयार मदीना। जी, तो अभी हम अपनी गाड़ियों में बैठ चुके हैं। तो यहाँ से तकरीबन मदीना मुनव्वरा का जो सफ़र है वो तकरीबन 15 मिनट की मसाफत है, जिसमें हम 15 से 20 मिनट में एयरपोर्ट से लेके मदीना शरीफ पहुँच जाएंगे। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब है। जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर में तशरीफ़ लाए तो इसका नाम मदीना अल नबी का शहर पड़ गया। फिर ये नाम मुख्तसर होकर मदीना मशहूर हो गया। यहाँ तारीख़ी हैसियत से ये बहुत पुराना शहर है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो इस शहर में अरब के 2 कबीले औस और खज़रज और कुछ यहूदी आबाद थे। औस और खज़रज कफ़ार मक्का के बुत परस्त और यहूदी अहले किताब थे। औस और खज़रज पहले तो बड़े इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर रहा करते थे, मगर फिर इन दोनों कबीलों में लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ तक कि आखिरी लड़ाई, जो कि तारीख़ अरब में जंग बास के नाम से मशहूर है, इस हौलनाक और खूनरेज़ी जंग में इन दोनों कबीलों के बहुत से बहादुर लड़ाके मारे गए। ये दोनों कबीले बेहद कमज़ोर हो गए। यहूदी अगरचे तादाद में बहुत कम थे, मगर चूँकि वो तालीम याफ्ता थे, इसीलिए वो औस और खज़रज हमेशा यहूदियों की इल्मी बरतरी से मरगूब और उनके ज़ेर असर रहे। मगर इस्लाम कबूल करने के बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तालीम और तरबियत की बदौलत औस और खज़रज के तमाम पुराने इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो गए और ये दोनों कबीले शीर व शक्कर की तरह मिलजुल कर रहने लगे। और चूँकि इन लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों की अपने तन मन धन से बेपनाह अमदाद की है, इसीलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको
انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرمائے، اور یہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے انصار گو کے بت پرست تھے، مگر یہودیوں کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نست و نابود کر ڈالیں گے۔ اسی لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا یہودی اور انصار دونوں کو انتظار تھا۔ سن 11 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے مینا کے میدان میں تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی آیتیں سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں عقبہ کی گھاٹی کے پاس، جہاں آج مسجد القبا ہے، تشریف فرما تھے۔ ایک قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیاتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں یہ کہنے لگے کہ یہی یہودی جس نبی آخر الزماں کی خوشخبری دیتے رہتے ہیں، یقیناً یہ نبی یہی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ اور یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل و عیال، خاندان، رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان 6 کے بعد 12، دوسرے سال 12 اور تیسرے سال 72 اشخاص نے مینا کی اسی گھاٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔